जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा है 2023 के लिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं अपने और माँ बाप का इज्जत, समाज का इज्जत को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए 11 नंबर का सवाल देखते हैं और आप फर्स्ट डिवीजन आए। भाग, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष में ए का मान, बी का मान, आर का मान है, तो क्यू कितना होगा। बहुत ही आसान है, इसमें मान रख देंगे। ए का मान कितना रखेंगे 37, यही देख लीजिए। बी का मान क्या रखेंगे 4, क्यू निकालना है, क्यू रहेगा प्लस आर, आर का मान 1, तो 37 में से 1 गया 36। अब बी का मान 4 है, 4 से काट दीजिए, 9 चुके 36, क्यू बराबर 9। कैसे आया देख लीजिएगा, है ना, मान रखिएगा निकल जाएगा। तो 9 आंसर जा रहा है 11 का ये, ठीक है। 12वां सवाल, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। इस टाइप का सवाल पहले भी बताए हैं। 156 का खंड कीजिएगा तो देख लीजिएगा 2 कितना बार आता है, तो 2 बार आता है, हमने देखा है। आंसर ए जाएगा। चलिए दिखा देते हैं, आप कहिएगा सर खाली बोलते हैं। 12 नंबर ध्यान से देखिए, मैंने जैसा बोला वैसा है। 156 का गुणनखंड कीजिएगा, आप पढ़े होंगे पहले 55 छठा में। 156 का आधा, ठीक है, सम संख्या 2 से लगेगा 78 दूना, फिर 39 दूना 78, 3 से लगेगा 13 या 39, ठीक है। 2 कै बार है, 2 है 2 बार, इसीलिए यहाँ पर देखा हमने 156 बराबर 2 का स्क्वायर 3 गुना 13। 2 का घात मांग रहा है, 2 का घात क्या बार है, ऊपर में कितना है, ऊपर में 2 है, इसलिए आंसर 2। समझ गए। 13वां सवाल, चलिए देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या है देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी वो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ तो 13, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं। अपरिमेय का मतलब याद रखना है, वो परिमेय है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। देखिए 13 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, कि लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया था। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका कंसेप्ट है कि वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय का मतलब जिसका वर्गमूल हो, ऑप्शन डी जाएगा। क्यों? क्योंकि √12/√3, 3 चौका 12 कट जाएगा, 3 चौका 12 नीचे ऊपर, √4 का वर्गमूल। इसका मतलब सब जानते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो हमारे कोचिंग में नए आए हैं वो भी जानते होंगे। 4 का वर्गमूल 2 दूना 4, क्योंकि वर्गमूल 4 का होगा, तो जिसका वर्गमूल यहाँ पर हो जाए वो परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी कैसे गया आपने देख लिया, ठीक है। 13 नंबर का 14वां सवाल, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर पहले देखिए सवाल क्या कर रहा है। 0.105 का t/2 पर पावर n इंटू 5 पावर n का रूप निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या है 0.105, इसका जो है पॉइंट हटा के p/q करते हैं, तब उसका नीचे का हर देखते हैं क्या है। 14 नंबर, ध्यान दीजिए सवाल पे ध्यान दीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी लाइव की सवाल है। तो 0.105 को लिख सकते हैं 105/1 पर 000, क्योंकि 3 अंक है तो नीचे में 1000 होगा, ठीक है। अब हमको मतलब है 1000 से, हर से 1000 का गुणनखंड करेंगे तो 105 तो ऊपर है, उसको छोड़िए, नीचे हमको देखना है, नीचे हर। तो इसको 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2500 का 100 को 10 से गुना करेंगे 1000, ठीक है। इसका गुणनखंड 25 गुना 4 गुना 10, ठीक है, ये मेरा तरीका है। अब यहाँ पे 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। 10 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 पंचे 10 होगा। अब ये 5 और मिल जाएगा तो 2 1 3 पावर हो जाएगा, 5 का 3 पावर। अब ध्यान से देखिए, ये जो 14 नंबर का सवाल है, 105 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 21, 21 पंचे 105। नीचे में क्या हुआ, ये होगा 5 पे पावर 3 माने 125, ठीक है। और गुना 4 गुना 2 कैसे होगा आप देख लीजिए, खंड करके 5 से काट दीजिएगा, 25 पंचे क्या होगा 125। तो ये बच गया, ऊपर में 21, नीचे में 5 का स्क्वायर, गुना 2 दूना 4, 2 पावर, 2 1 3 पावर, 2 पर 3 पावर, तो 21/5 स्क्वायर 2 पावर 3, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन में 21/5 स्क्वायर 2 पावर 3, ठीक है। तो 14 का बी होगा। कैसे आया आपने देखा, हल कर लिए, ठीक है। तो 2 5 जो होता है 2 पावर n 5 पावर m होता है, तो 21/5 पर 2 गुना 2 पावर 3 आ गया। यही है 7 दशमलव ही होता है ये,
ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है जैसे जिसका वर्गमूल निकल जाए। 7 का वर्गमूल होगा? नहीं। 3 का होगा? नहीं। 5 का होगा? नहीं। तो ऑप्शन काटना सीखिए। ए सी डी कट गया, इसका मतलब बी में चेक करते हैं। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 10 20, 10 10 20 होगा। 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा तो 20 परिमेय संख्या हो गया, तो वर्गमूल हो गया। तो 15 का बी, 15 का बी, 15 का बी। चलिए 16वां सवाल को गौर कीजिए ध्यान से। शांत दशमलव का भी बताए थे 14 में, उसी टाइप का है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन चेक कीजिए। 15 बटा होगा 1600, क्योंकि 1600 को जो खंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 गुना 100। ठीक है, 2 पावर 4 16 होता है, 16 गुना 100। 100 में भी 2 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 2 पावर n 5 पावर m चला जाएगा, तो इसीलिए 16 का ए 15 बटा 1600। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसका गुणनखंड कीजिएगा 2 5 आएगा, 2 5 नीचे में आना मतलब शांत होना। क्या होना? शांत होना। 16 का ए। 17वां सवाल बहुत ही आसान है, ये फार्मूला से आ गया है जो ऑलरेडी अपलोडेड है। दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए बी लौसा ए बी बटा ए बी बराबर है। तो एक चीज़ याद रखिए, इसका कॉन्सेप्ट भी है मेरे पास। चलिए वही कॉन्सेप्ट देख लीजिए, टाइम व्यर्थ होता है। ध्यान दीजिए 17 नंबर का सवाल, ध्यान दीजिए ध्यान। 17 नंबर में एक चीज़ याद रखिएगा कि लौसा गुना मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली ए दूसरी बी। तो ये दिया हुआ है तो इसके बदले लेंगे ए गुना बी, ए गुना बी। नीचे में ऑलरेडी ए बी है, ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो सब कट गया। तो एक एक कैसे आपने देख लिया, लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या रख करके। 17 का 1 ऑप्शन कितना में है? 17 का 1 ऑप्शन ए में है। तो एग्जाम में ए नंबर देख लेंगे इस टाइप का सवाल में, 1 कहाँ है। ठीक है, 17 का 1। 18 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म स आवाज संख्या है? तो स आवाज संख्या क्या है इसको समझते हैं, है ना। जब दो संख्याओं का जो मौसा है 1 होना चाहिए तो वो स आवाज है। चलिए 18 कंसेप्ट देखिए, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। चलिए कुछ ऑप्शन लेके देखते हैं। जैसे 14 35 है तो 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, 35 को लिखेंगे 5 गुना 7। दोनों में क्या आया? 2 7 14, 5 7 35, दोनों में 7 आया। तो जो दोनों में कॉमन है वही होता है मौसा, यानी कि 7। 1 तो नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। 1 वाला हमको चाहिए। 18 को लिख सकते हैं, 18 जो है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 9 दूना 18, 1 दे सकते हैं। ठीक है, क्यों देंगे 1? नीचे देखिए। 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, दोनों में कॉमन कुछ नहीं था इसीलिए हमने 1 दिया है। ठीक है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है लेकिन 1 देना पड़ेगा, तब कॉमन नहीं होगा तो इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 1। और कंसेप्ट क्या है कि स आवाज संख्या बराबर, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट, मौसा 1। जब मौसा 1 हो तो स आवाज होती है। तो 18 का है ना, 18 25, 18 25 देखते हैं कितना ऑप्शन में है। 18 का 18 25 ऑप्शन बी में है। कैसे है आपने देखा, स आवाज बराबर मौसा बराबर 1, तो 18 का बी गया। 19वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या होती है। देखिए 11 1 से और 11 से कटेगा, 31 1 से 31, 41 1 से 31 से। तो ए से सी डी क्या है? सेम ऑप्शन है, तो उसको छोड़ देना। डिफरेंट कौन है? बी। 21 को लिख सकते हैं 3 7 21, है ना। 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो यौगिक होता है, भाज्य होता है। तो 19 का बी जाएगा, 19 का बी। 21 मतलब यौगिक माने, यौगिक मतलब क्या हुआ? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे कोना में हम लिखे, जगह मेरे पास कम था। यहाँ देखिए यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या बराबर 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे 4 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, 21 आ जाए, 1 2 4। 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है तो 2 से अधिक गुणनखंड क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन बी गया। ठीक है, 19 का ऑप्शन बी। 21। 20वां सवाल 20 नंबर तक देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए इसी का उल्टा आ गया, यौगिक का उल्टा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जो 1 से और खुद से कटे। 33 11 या 33 दूसरे से कट रहा है। 39 33 या 39 दूसरे से कट रहा है। 38 19 दूसरे से कट रहा है। लेकिन 31 एक संख्या है, 31 से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा, 1 और 31 से। तो 31 क्या है? वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। 31 को लिखेंगे हम
1 गुना 31, ठीक है, या 1 31, 2 गुणनखंड है 31 का। अतः ये 31 जो आप देख रहे हैं ये क्या है, 31 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कॉन्सेप्ट, देखिए अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं पढ़ाएगा कोई आपको। अभाज्य संख्या हमारा होता है सिर्फ 2 गुणनखंड, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे 3 है, अभाज्य है, बोलेगा क्यों, क्योंकि 2 ही गुणनखंड है, 1 गुना 3, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया 1 3। 5 अभाज्य है, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 5। 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब बोलिए क्यों, तो क्यों का एक ही सवाल है, क्यों का एक ही आंसर है कि जिसका गुणनखंड 2 हो, ठीक है। तो जिसका गुणनखंड 2 वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं 41 से रहेगा, 61 हो सकता है, 71 हो सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसे अभाज्य संख्या, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर साइंस का भी आप क्रैश कोर्स चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम उनका भी वीडियो जो है इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे सकते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो आज के प्रश्नों में हमने 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर तक, पिछले क्वेश्चन में 10 नंबर तक दिए थे। तो कम कम क्वेश्चन देते हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको समझ में आता, आप कहीं भी पढ़ते हो, मेरे वीडियो से कितना समझ में आया वो हमें कमेंट करें। और आप लोग से यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने कार्य पे जो है अडिग रहेंगे, अपने कार्य पर तत्पर रहेंगे, विचलित नहीं होंगे और फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। मैथ और साइंस का लगातार वीडियो अपलोड हो रही है, बीच बीच में किसी किसी कारणवश वीडियो में लेट होती है, लेकिन वीडियो अपलोड हो रही है। तो इन्हें आप देखें और अपनी पढ़ाई को एक अच्छा जो है रास्ता प्रदान करें और उस पे चल करके आप समाज का, देश का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।